किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टमाटर की अगेती खेती। किसान भाइयों, टमाटर का डिमांड तो आप जानते ही हो कि कितना ज़बरदस्त है और इस साल तो 7वें आसमान पे था। किसान भाइयों, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन आप टमाटर की अगेती खेती अगर करते हो तो आप मुनाफा बहुत ही ज़बरदस्त ले पाते हो। किसान भाइयों, कोई सी भी सब्ज़ी अगर आप सबसे पहले या अगेती में अगर आप मार्केट में उतारते हो तो समझ लीजिए कि आप रेट सबसे हाईएस्ट ले लेते हो। इसलिए किसान भाइयों, हम बात करेंगे टमाटर की खेती अगेती में कब करना है, टमाटर के किस वैरायटी का चुनाव करना है, कैसी मिट्टी इसके लिए सबसे ज़बरदस्त होती है, इसकी रोपाई किस विधि से करनी चाहिए, कितने उर्वरक डालने चाहिए, कौन कौन सी इनमें बीमारियां आती हैं, कौन कौन से कीट आते हैं, इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो में पूरा लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, आपको टमाटर की जो रोपाई है वह अक्टूबर महीने में कर देनी है। किसान भाइयों, रोपाई से लगभग 25 से 28 दिन पहले आप अपनी नर्सरी को डालकर तैयार कर लीजिए। नर्सरी तैयार करने के लिए आप अपने घर पर तैयार करेंगे और नर्सरी डालने के लिए आप अच्छी तरह से बेड की तैयारी कर लेंगे। हल्का हल्का बारिश का मौसम होगा तो उसके लिए आप छप्पड़ का उपयोग ज़रूर करेंगे। छप्पड़ पूरी तरह से सुरक्षित बनाएंगे जिसमें कि ज़्यादा बारिश वारिश हो तो आप उसे ढक सको। आप बेड वाली नर्सरी के ऊपर गोबर की सड़ी हुई खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें और आप उसमें कार्बोफुरान 200 ग्राम अपने बेड के ऊपर प्रति एकड़ बीज में डालने के लिए आप लेकर डाल दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों, आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। अपने बेड पे हल्का सा DAP का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपकी नर्सरी बहुत ही जल्दी ग्रो करके तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, आपकी नर्सरी के ऊपर हल्के फुल्के कीटों का असर आपको देखने को मिलता है तो इसमें आप हल्का सा इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का इस्तेमाल करें और बहुत लाइट इस्तेमाल करें। ज़्यादा आप दवा का इस्तेमाल करोगे तो नर्सरी के ऊपर इसका अलग इफेक्ट पड़ जाता है, नर्सरी झुलस जाती है। इसलिए हल्की हल्की दवाओं का इस्तेमाल आप करते रहें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिट्टी की। वैसे तो टमाटर की फसल लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में हो जाती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे सर्वोत्तम मिट्टी है वह है बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। इन मिट्टियों में टमाटर की जो फसल है वह बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके लिए यह मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, आप अपनी पौध रोपाई से 20 से 25 दिन पहले खेत की अच्छी तरह गहरी जुताई करवाकर छोड़ दें, धूप लगने दें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो उसका इस्तेमाल किसान भाइयों आप ज़रूर करें। मुर्गी की खाद है तो उसका भी इस्तेमाल आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, इन खादों का इस्तेमाल आपको हर हालत में करना ही करना है। इन खादों से आपके जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वह काफ़ी एडवांस हो जाती है और आपके पौधों का जो ग्रोथ है वह तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इसलिए इनका उपयोग आपको ज़रूर करना है। किसान भाइयों, आप अपने खेत में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रासायनिक खादों का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप DAP 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, सिंगल सुपर फास्फेट 70 से 80 kg प्रति एकड़, पोटास 40 kg प्रति एकड़ और यूरिया 25 से 30 kg प्रति एकड़, और आप इसमें कार्बोफुरान 2.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर जुताई करके खेत में अच्छी तरह से पाटा लगा लें। किसान भाइयों, जिस भी खेत का आप चुनाव करें, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि बारिश हो सकती है कभी कभी। तो ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो आपकी फसल सुरक्षित बची रहे, आसानी से पानी बाहर निकल जाए। इन सारी चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे। बात करेंगे रोपाई का तरीका, तो रोपाई के लिए आप पौधे से पौधे की दूरी जो है उसे 40 सेंटीमीटर रखेंगे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी उसे 50 सेंटीमीटर रखेंगे।
किसान भाइयों, पौध रोपाई करते समय एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे कि आप अपने पौध को बिना उपचारित किए हुए नहीं लगाएंगे। पौध को उपचारित करने के लिए किसान भाइयों आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम थीरम को अपने 1 लीटर पानी में घोल लें। इसके बाद पौधों के जड़ों को उसमें डुबोकर निकालें, तब रोपाई करें। इससे किसान भाइयों आपके पौधों की जड़ों में ज़मीन के नीचे किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं होता है और आपके पौधे पूरी तरह से सुरक्षित लग जाते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। वैसे तो किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारी वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन क्वालिटी की वैरायटी। पहली वैरायटी है सेजेंटा कंपनी की हिमसोना, दूसरी वैरायटी है सेजेंटा की अभिनव, और तीसरी है श्रीराम कंपनी की प्रभात, चौथी है आर्का रक्षक। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ हैं यह बहुत ही ज़बरदस्त कैटेगरी की वैरायटियाँ हैं। इनके फल की जो साइज़ होगी वह बहुत ही शानदार होगी। किसान भाइयों, इनमें एक काफ़ी अच्छी खूबी है कि इनके जो चमड़े होते हैं, इनकी जो बाहरी सतह होती है वह काफ़ी मोटी होती है। इससे यह फ़ायदा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह वैरायटी काफ़ी सूटेबल मानी जाती है। जैसे कि आप इसे तुड़ाई के बाद 1 हफ्ता तक दूर कहीं भेज सकते हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं मिलती है। इसलिए किसान भाइयों इन वैरायटियों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और बात करेंगे हम पैदावार की, तो आप इनसे लगभग 350, 400, 450 कुंटल तक पैदावार आप ले सकते हो। किसान भाइयों, ये जो सर्वे है यह किसानों के द्वारा पूरी तरह से लिया हुआ सर्वे है। इस सर्वे में किसी भी प्रकार का कहीं संदेह नहीं है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे फसल में कीट की। तो किसान भाइयों, फसल में बहुत ही ज़बरदस्त कीटों का अटैक हो जाता है। वाइट मक्खी, मकड़ी, जिसके कारण फसल की पत्तियां पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और पूरी तरह से ग्रोथ ख़त्म हो जाता है। तो आप उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, इस स्प्रे को आप 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते रहें। अगर आपको स्प्रे करने की आवश्यकता न समझ में आए तो उस कंडीशन में आप स्प्रे न करें। बात करेंगे हम सिंचाई की, तो पौध रोपाई के तुरंत बाद आप सिंचाई कर दें। उसके बाद सिंचाई नमी को देखते हुए करते रहें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सिंचाई आप समय समय पर ध्यान से करें। बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि सिंचाई तब तक आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे कि जब तक पौधों में फल न आ जाए। फल आने के बाद आप सिंचाई को थोड़ा सा कम करेंगे, हिसाब से करेंगे। किसान भाइयों, हम बात करेंगे तुड़ाई की, तो 60 से 70-75 दिन के अंदर आप पहली तुड़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में आप बहुत ही कम समय में तुड़ाई स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी आमदनी ले सकते हो। तो किसान भाइयों, इन सारी टेक्निक, इन सारी वैरायटियों का इस्तेमाल करके आप बहुत ही शानदार मंडी रेट और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार आसानी से ले सकते हो। तो जो किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी इसी तरह की व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।